हरे कृष्णा। हम लोग जो दूसरा दिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स में क्या लिखा हुआ है प्रभु जी, थोड़ा सा हम लोग नॉलेज जो गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे से हम लोग अग्रसर होंगे। आज दूसरा दिन है, हम लोग पढ़ेंगे। कौन जो लोग पढ़ने में इच्छा है, जो लोग जाना चाह रहे हैं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया प्रभु जी हम लोग क्या, हम लोग भी रहना नहीं। जिसको जाना है, एग्जिट होना है, क्लास हो गई है, आप एग्जिट हो सकते हैं। और जो जो लोग इंटरेस्टेड है, जिसके पास में थोड़ा बहुत समय है, वो लोग डेफिनेटली, आप लोग पढ़ने में जो लोग इंटरेस्टेड है पढ़िए। माता जी प्रभु जी, एक मिनट मैं आपको मैं नाम लूंगा ना, वरना ये कौन पढ़ना कंफ्यूजन चलेगा। यस, चरण सिंह प्रभु, आप कल नहीं पढ़ पाए ना, आप पढ़ो। वर्तमान काल से पढ़ो। हरे कृष्णा। चरण सिंह प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए प्रभु। हाँ आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हाँ, थोड़ा पढ़ो ना प्रभु। वर्तमान काल से कहाँ से हाँ पढ़ना प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु, वही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान की हम ये शरीर नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम नहीं जानते तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती हैं। जब आंख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वहां एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहां चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहां बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वहां स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहां चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसके कारण हम परेशान हैं। आगे प्रभु जी, प्रभु जी आगे। सॉरी, मैं बोलना भी स्टार्ट कर दिया लेकिन म्यूट था। थोड़ी देर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, फिर बाद में आप आगे का पढ़ो प्रभु। तो हम लोग किस में हैं? हम एंजॉय शरीर को, अपने आप को अलग नहीं समझ रहे हैं। अभी प्रभु जी भी वही बता रहे थे। तो हम लोग आत्मा के स्तर पर नहीं आए हैं, शरीर को ही हम लोग अपना स्वामी मान रहे हैं। एक्चुअली ये शरीर किसकी सुन रहा है? हमारी आत्मा की। देखो, एक सिंपल सा हम लोग, ये उंगली है, ये उंगली उंगली अगर दर्द दे रही है, उंगली को कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम 1 लाख भी खर्चा करेंगे, 2 लाख खर्चा करेंगे, डॉक्टर के पास में जाएंगे, हाँ उसको ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये उंगली किसके लिए काम कर रही थी? शरीर के लिए। लेकिन ये जैसे ही उंगली काट देके फेंक दिए, उंगली अगर कट गई एक्सीडेंट में समझो, क्या वो देन वो हम लोग वो उंगली पे इन्वेस्टमेंट करते क्या? नहीं करते जी। नहीं करते। जो कट गए हैं, वैसे ही ये किसके लिए, ये जितने भी शरीर के अंग है हमको कर रहे हैं। अगर अंदर से जो बैठा वाला है वो बोल रहा है चलो, चल रहे हैं। अंदर जो बैठा वाला है वो बोल रहा है ये खाओ, ये खा रहे हैं, अंदर से बोल रहा है। तो ये इंद्रियां क्या कर रही है? हमारे मन को इधर उधर भटका रही है। तो हमको ये समझना चाहिए, हम अंदर वाले के गुलाम हैं। जो आत्मा है, आत्मा हमसे सब चीज करा रही है, तो हम भूल जाते हैं। तो जैसा हमारे शरीर में, जैसा हम लोग पेट में अन्न डालते हैं, सब पूरे आहार सबको पहुंचता है, वैसा जड़ में अगर झाड़ के मूल जड़ में अगर पानी डाले, सबको आता है। वैसे कृष्ण भगवान भी हमको यही नॉलेज दे रहे हैं, तू मेरा बन जा, मेरी पूजा कर, मेरा ध्यान कर, सब कुछ, सब देवी देवता है, सब 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 लोग, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। तो हम लोग शरीर के लेवल पे नहीं, आत्मा के लेवल पे रहना है। और क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय सदैव अपने विषयों में, ये विषयों में क्या ढूंढना है? विष ढूंढना है। जब सुंदर स्त्री को देखे, अच्छा ये समझना है, देखो भगवान का कितना ग्रेटनेस है, कितना सुंदर से इनको शरीर दिए है। अरे भैया, उनका पुण्य है। इसके पहले जैसा माता जी सुख उनके, इनका जो लास्ट जन्म में कुछ पुण्य कर लिए, इसलिए अच्छा सा शरीर मिला है, अच्छा सा परिवार मिलता है।
किसी को इसको बहुत सारे ज्यादा पाप कर लेते हैं तो वह अरे गलत शरीर मिलता है, गलत वाटर यातनाएं दिया जाता है हमको, अलग अलग बीमारी आती है। ये सब समझ जाना है कि हमारे कर्मों का नतीजा है। तो सुंदर लड़का, ये सब हमारे इंद्रियों को आकर्षित करते रहते हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन हमको इसलिए हम लोग परेशान है क्योंकि हमारे इंद्रियों की सुन रहे हैं, हमारे मन की नहीं सुन रहे हैं। हमारे अंदर जो सॉरी मन वट न आत्मा को क्या आनंद देता, हरि का नाम आनंद देता, उसको नहीं डाल रहे हैं हम। सब क्या कर रहे हैं, शरीर को ही आनंद देने के चक्कर में, इसलिए ही सब दुख में रह रहे हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे अब। चरण सिंह प्रभु ये पढ़ लीजिए आप पीछे जिस देना। और प्रकार अच्छा बहुत लोग हैं, अच्छा हाँ, पढ़ो, हाँ मत पढ़ो, पढ़ो। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हरी बोल। कोई भी एक इंद्रियां भी अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, देन हमारा पतन हो जाता है, भगवान से दूर कर देती है। अगर हम गलत लोगों का संग कर रहे हैं, गलत लोगों की बातें सुन रहे हैं, हमको अभी भी और मूवीज में, पिक्चर्स में और इंटरेस्ट लग रहा है, आंखों से गलत गलत चीज देख रहे हैं, देन फाइनली नहीं प्रभु, मैं तो ना पूरे इंद्रियां तो अच्छा है, लेकिन मैं अति आहार ज्यादा ज्यादा खा रहा हूँ, तो इवन है ज्यादा खाना भी हमको नींद आएगी, ज्यादा से ज्यादा सो जाएंगे, तो भगवान से हमको क्या हो रहा है, भक्ति से हमको दूर लेके जा रहा है। तो एक भी इंद्री हमको क्या करती है, जैसा आज भी हम लोग में एग्जाम्पल देखे। अच्छा, ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, कानों से छन छन आवाज मेनका की पायल की सुने, भक्ति डिस्टर्ब, जड़ भरत की कहानी में क्या देखे, आंखों से देखे, अरे हिरन को शेर लेके जा रहा है, उसका बच्चा को कौन है, बच्चे का कौन है, बच्चे जैसे ही आंखों से देखे, देन वो छोटे बच्चे को भक्ति पर चले गई। तो इंद्रियां, एक भी इंद्रियां हमको अगर कंट्रोल में नहीं है, देन हमारे पतन का रास्ता है। एक मिनट, अभी कौन पढ़ेंगे, प्रभु जी तो पढ़ लिए अब। एक मिनट, कितने लोग हैंड रेस करे, ललिता माता जी पढ़िए, माता जी, माता जी, ललिता माता हम जी। जी हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, यह सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है वश में करना। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है, वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है, और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। वास्तव में आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथभ्रष्ट न हो जाएं। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो गए, तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। हरी बोल। एक मिनट बताइए, फिर दूसरा पैराग्राफ आप ही पढ़ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसा इंद्र गोस्वामी किसको बोलते हैं, जो इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, लेकिन गोदास कौन है, जो इंद्रियों का दास है। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमको गोस्वामी बनना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भटक रहा है, एंजॉय शरीर को दे रहा है। तो ये हम लोग को समझना है अपना, और हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है। क्या बोल रहे हैं हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी, हमें इस तरह अपने जीवन को मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथभ्रष्ट ना हो। शरीर को एंजॉय दे रहे हैं, भगवान बोलते ठीक है, तेरे को एंजॉय ना उसमें मिल रहा, पानी पूरी खाने में, वो खाने में, हाँ, देन फाइनली तू क्या कर, मेरे को भूल गया, तू सब चीज को याद रखा, मेरे को भूल गया, ओके, तेरे को यहाँ से फिर भेज देता हूँ। तो हमको क्या करना है, भगवान की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है क्या प्रभु, मैं भगवान को तो हो गया हूँ, क्या भक्त नहीं खाना क्या? यस, भक्त खाना है, लेकिन भगवान का प्रसाद खाना है। जो भी हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं, अमृत बन गया वो हमारे लिए, देन वो खा सकते हैं हम। यस माता जी, ये नेक्स्ट पैराग्राफ आप ही पढ़िए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों
और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवत गीता 2.44.45। यस, हमको क्या समझाया गया? वेदों में मुख्यतया हमको क्या बोल रहे हैं? 3 गुणों का वर्णन हुआ है, लेकिन हमको वो गुणों से ऊपर उठो। भगवान हमको क्या बोल रहे हैं श्लोकों में? जब हम लोग लेवल 2 में भी एक एक श्लोका जब देखे हैं, तो ये 3 गुणों से ऊपर उठना है हमको। ना तो सतोगुण में रहना है, ना तो रजोगुण में रहना है, ना तो तमोगुण गुण में रहना है। हमको शुद्ध सतोगुण में आना है। खाना भी है, प्रसाद खाओ, जो भी कर रहे हैं भगवान को जोड़ना है। देन फाइनली अब हमको नृत्य करना है, अच्छा दिख रहा है, गाना गाना, भगवान के ही भजन गाओ। नृत्य करना है, भगवान के भजन पे नृत्य करो। भगवान को, दैट इज व्हाट हम जुड़ रहे हैं। क्या भक्त कभी भी प्रभु जी हम लोग को सन्यास के वैसा सब छोड़ दे के जंगल में जा रहा है? नहीं, वो गिरने के चांसेस है, वो भगवान को नहीं। लेकिन एक भक्त देखो, भक्त भगवान के लिए नृत्य करेगा, भगवान के लिए सेवा करेगा। हाँ, उसको खाना है, भगवान को चढ़ाएगा। इतना अच्छा प्रसाद, ब्यूटीफुल आनंद आएगा उसको प्रसाद खाने में, वो टेस्टी बनेगा। एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप लोग तो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, क्या आप प्याज और लहसुन नहीं खाए तो वो टेस्ट चले जाता है? नहीं, गलत बात है। एक बार इस्कॉन के कोई भी मंदिर में जाके प्रसाद खाओ, कितना टेस्टी रहता है। एक एक दाना भी हम नहीं गिरे जैसा, बिल्कुल हाथ उंगलियां हाँ चाट चाट के बस बोलते ना, इतना अमृत है वो टेस्ट आ जाता है भगवान का। ये कभी भी ऐसा नहीं समझना प्रभु ये छोड़ दिए तो टेस्ट नहीं मिलेगा। एक बार छोड़ के देखो, बिल्कुल टेस्ट रहेगा हर चीज में। अब आगे पढ़ो माता जी, कौन है अब नेक्स्ट जो हैंड रेस करे? ललिता माता जी बढ़िया सा पढ़ लिए अब। और सुधीर प्रभु, ओके आप पढ़ो प्रभु। सुधीर प्रभु पढ़ लो प्रभु। सुधीर प्रभु अच्छा नहीं पढ़ रहे। हाँ जी पढ़ रहा हाँ हूँ गुरु जी। ओके ओके। कहाँ से पढ़ूं? ये वेद, वेद शब्द का अर्थ है ये। हाँ, हरे कृष्णा। हरे वेद कृष्ण। शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। भारत में ज्ञान की पुस्तकों को तात्पर्य वेदों से होता है। पाश्चात्य देशों में वे पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती हैं। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सब पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने, प्रशिक्षित करने के लिए हैं। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों में शारीरिक क्रियाओं, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए गुरुजी, ये नहीं दिख रहा प्रभु, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ये ऊपर का तो दूसरे पेज पे जा रहा प्रभु। अच्छा अच्छा, मैं नियंत्रण। हाँ, कहाँ से है ये? पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये शुद्ध आत्मा के रूप में हमें स्थिति को समझने में प्रशिक्षित करने के लिए है। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है, और ये विधियां और निगम नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। एक उदाहरण मिनट, के लिए हाँ हमारे जीवन को नियमित करने के लिए बाइबिल में, एक मिनट प्रभु, हाँ फिर हाँ, जा रहा है वो। हाँ यस, पढ़िए बाइबल में, यहाँ पे है। ये जरा सा ऊपर हो जाए तो वो नाम। वो पता नहीं हो रहा प्रभु, मेरे को नहीं आ अच्छा, रहा है, मैं देखूंगा। कोशिश कर रहा हूँ। बाइबिल में 10 निर्देश दिए गए हैं। सर्वो सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियामक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न देशों और भिन्न शास्त्रों में, ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे हम लोग। एक मिनट, तो शास्त्रों वेद, के नियामक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं। एक मिनट प्रभु, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी अपन पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, इससे कोई, तो कोई थोड़ा ऊपर हो गुरुजी, अब तो आ ही कर नहीं दिया रहा है। ऊपर कर दिया, इससे कोई, और अच्छा ऊपर अच्छा, करो। इनसे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे देश काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बताए जाते हैं, परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। इसी प्रकार सरकार भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। बिना नियामक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे वेदों के
नियामक सिद्धांत प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो और तमो को नियंत्रित करने के लिए हैं। वह त्रैगुण्य विषयावेदा। तथापि भगवान कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक ठीक है प्रभु जी, प्रकृति के द्वंद्वों से परे है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेके फिर हम लोग देखेंगे क्या है, और समय तो करेंगे नहीं तो नहीं। तो हम लोगों के पास में वेद, वेद जो शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। हाँ, ज्ञान जो हम लोगों को आ रहा है, क्या ये वेदों में क्या बताया गया है? अल्टीमेटली हमको विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है, यज्ञ करना है विष्णु भगवान के लिए, ठीक है ना। और इवन मुस्लिम लोगों के लिए भी कुरान है। तो हर एक बाइबल में भी कुछ नियम है, हर जगह पे भी कुछ भगवान सत्य क्या है वो जानने के लिए हर चीज नियम है। लेकिन क्या करते हैं कोई लोग नियम का, दो शैल नॉट किल द एनिमल्स, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। भाई जानवर को मत मारो, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? जानवर को मार रहे हैं। देखो जो लोग ज्यादा, मुस्लिम लोग भी ज्यादा लोग एकदम भगवान को जो समझ गए, सत्य क्या है जान गए, वो क्या बोलते हैं, सूफी बन जाते हैं। सूफी बन जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, माला ले लेते हैं, बस और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, माला चाहिए, यस सूफी बन गए। उन लोगों को परम सत्य क्या है मालूम हो गया है। अब नहीं भैया, जीवन का लक्ष्य इसमें हमारे को नहीं करना है, फंसना नहीं है हमको, ये है कुछ नियम। लेकिन जहाँ पे हम लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, भाई आपको अगर अच्छा सा या ना, अगर आपको जेल में नहीं डालना है तो हम जो कंडीशन बता रहे हैं वैसा जियो, तो गवर्नमेंट हमको तंग नहीं करेगी, जेल में नहीं डालेगी। लेकिन अगर वही हम लोग कुछ गलत काम करें तो हमको जेल में डालेगा। तो वैसे ही अगर हम लोग को भगवान जन्म दिए, हम लोग अच्छा भगवान जो रास्ता बताए वो रास्ते पे चलेंगे, तो हमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, ये फिर से यहाँ आना नहीं पड़ेगा। देन हम लोग सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। क्यों? भगवान के आदेश अनुसार हम लोग काम करें, यही है लॉजिक जीवन का, ठीक है ना। अब और कौन है? और सुधीर प्रभु हो गए, और राजेंद्र प्रसाद जायसवाल पढ़िए प्रभु। राजेंद्र प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता नहीं है। एक मिनट प्रभु, ये यहाँ पे जैसे हमने पहले ही इंगित किया है। अच्छा 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद्व जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख, इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में वे शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं, वे वेदों की युक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों में से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन दिया गया है। आनंद लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि यह आत्मा का गुण है। किंतु आत्मा सांसारिक चीजों को भोगने का प्रयास करता है, और यही गलती है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़ो प्रभु। अच्छा, हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता है, और जितना संभव हो सकता है उतना ज्ञान एकत्रित करता है। कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिक या कलाकार इत्यादि बन रहा है। हर कोई व्यक्ति हर चीज के विषय में कुछ न कुछ जानता है, अथवा कुछ चीजों के बारे में सब कुछ जानता है, और सामान्य रूप से इसी को ज्ञान कहा जाता है। परंतु जैसे ही हम यह शरीर को छोड़ते हैं, हमारा यह सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है, हमारा नष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हुआ होगा, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर शुरुआत करनी पड़ती है, और प्रारंभ से पढ़ना सीखना पड़ता है। पिछले जन्म में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं। स्थिति यह है कि हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान खोज रहे हैं, परंतु वह इस भौतिक शरीर में प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम सब इन शरीरों के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद ऊपर प्रभु जी करा प्रभु। हमारा आ गया प्रभु। हमारा वास्तविक आनंद नहीं है।
ये कृत्रिम है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम इस कृत्रिम आनंद में लगे रहना चाहते हैं तो हम अपने सनातन आनंद की स्थिति को नहीं पा सकेंगे। हरि बोल, हरि बोल। एक मिनट प्रभु, एक मिनट। कितना अच्छा पैराग्राफ है ये, अपने को दिल को लग रहा है ये पैराग्राफ। क्या बोल रहे हैं आचार्य हमको कि देखो, ये जो आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही पहले बता दिए कि हमको द्वंद्वों में नहीं रहना, सुख दुख हानि लाभ, ये मेरा फ्यूचर का क्या होता, हाँ इसमें नहीं। भगवान मात्रा स्पर्शास्तु कौनते या हम लोग को श्लोका बताए। और क्या बोल रहे हैं, शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण ये दुख उत्पन्न हो रहे हैं। ये दुख किसको है, कोई अगर अपमान हो गया, सुधीर प्रभु, अरे सुधीर प्रभु बोल रहे हैं मेरे को कोई गाली दे दिया प्रभु, मेरा नाम अपमान हो गया, मेरा इतना नाम था। अरे भैया क्या नाम, एक दिन तू जब हम लोग, मैं मेरा अपमान हो गया, अगर मैं सोच रहा हूं मैं ये शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, किसका अपमान हुआ, अंदर जो बैठा वाला है वो तो आत्मा भगवान का है। अपमान था, ये द्वंद्वों में नहीं फंसना, मान अपमान लाभ हानि। तो हम लोग ज्यादातर वेदों को कौन मानते हैं, देखो वेदों में ये करे ना, स्वर्ग जाते हैं, वहां अप्सराएं रहती है, वहां पे आप क्या करते हैं, व्हाट अच्छा सा व्हाट एंजॉय, जो भी भोग करने की यहाँ पे भी जो इच्छा है ना, स्वर्ग में भी जाके भोग करो। वेदों में ऐसा कुछ बताया गया है, हाँ, लेकिन वो एक धोखा है। लेकिन हम लोग को ये जानना है, कुछ नियम का पालन करके हम ये समझना है कि भैया हम लोग यहाँ से आए हैं, गिर गए किसी ना किसी हालत में, यहाँ से निकलना है। हर कोई किसमें लगा हुआ है, आनंद, भौतिक इच्छाओं के तरफ हमारा दिल किधर जा रहा है, आनंद। मैं टीवी खरीद लूंगा आनंद आएगा, फ्रिज खरीदेंगे आनंद आएगा, मैं तो ये खा लूंगा आनंद आएगा, आनंद आनंद आनंद। लेकिन हर कोई क्या कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, भौतिक दुनिया का जितना भी ज्ञान है, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। क्यों, अच्छी नौकरी मिलती, अच्छी नौकरी मिली तो अच्छा पैसा मिला, अच्छा पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेंगी, अच्छी सुंदर सी पत्नी मिलेंगी, सुंदर सी पत्नी मिलेंगी, देन क्या होगा, अच्छा सा तुम भोग करेंगे, देन फाइनली लाइफ, पूरा लाइफस्टाइल, पत्नी पैसा सब कुछ है, बच्चे, देन आप फाइनली आप देखो, इसलिए हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है गलत है। चाहे वो रासायनिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, राजनीतिक ज्ञान हो, कितना भी ज्ञान हो, जिस दिन क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हम ये शरीर को त्याग देंगे, हमारा ज्ञान जीरो, फिर से हम लोग क्या बन जाएंगे, जीरो जीरो जने, फिर से दो एक कन दो, दूसरा जन्म मिलेगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। ये जितना भी साइंटिस्ट का नॉलेज है चला जाएगा, चला जाएगा। एक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, उसको जब बोला गया, क्या बोला गया, एक दिन सुबह सुबह क्या करा वो न्यूटन, अपने कमरे में, एक कमरे में क्या करा, बढ़िया सा क्या करा वो, एक बॉल बनाया, बॉल बीच में रख के अतराफ एक 8-10 बॉला बना के 8-10 बॉला घूम रहे हैं। वो बोलने लगा ये सूरज है, ये धरती घूम रही है, ऐसा बोल रहा था। मित्र आए सुबह सुबह, अरे न्यूटन क्या बनाए, अरे नहीं नहीं मैं तो ये बनाया, ये ऐसा, वो बोल रहे हैं तू तो अच्छा बनाया भाई, ये कितना अच्छा घूम रहे हैं, बीच में इसको सूरज बनाया, ये बनाया। वो बोलने लगा नहीं मैं तो ये कुछ नहीं बनाया, वो खुद ब खुद रात रात हो गया। तो कोई नहीं माने, ऐसा कैसा होता, रात रात ऐसा कैसा बनता। तो वो साइंटिस्ट बोलने लगा, जब आप लोग ये नहीं मान रहे कि ये मैं बनाया हूं, ये रातें रात बन गया, फिर वे ये भी भगवान की, ये जो ग्रह है, ये हवा में तैर रहे हैं, ग्रह हवा में तैर रहे हैं, ये कौन तैरा रहा है, कौन घुमा रहा है, इसके पीछे भी कोई है ना, उसके उसके बारे में चिंता करो। वो साइंटिस्ट ऐसा बोलने लगा, हाँ ये बात तो सही है, जब ये तुमने बनाया तो वो अखंड ये जो अनंत ब्रह्मांड नायक कोई तो बैठा हुआ है, परम पुरुष, वो पुरुषोत्तम, वो भी बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, सबको चला रहा है। हरे कृष्णा। यस, अब क्या समय हो गया है, ऑलमोस्ट समय, ये एक ठीक है, ये कितना है पैराग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है, ये एक पढ़ लेंगे, पढ़ के रोक दूंगा मैं। कौन पढ़ेंगे, किनको चांस नहीं मिला, पूनम माता जी पढ़ लीजिए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए। बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं उठा सकता है। उदाहरण के लिए पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को चीनी कड़वी लगेगी, परंतु स्वस्थ व्यक्ति उससे मीठेपन का स्वाद ले सकता है। दोनों स्थितियों में चीनी तो है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार इसके स्वाद अलग लगते हैं। जब तक हम इस देहात्मक भाव की बीमारी अवस्था को ठीक नहीं हो जाते, हम आध्यात्मिक जीवन में मीठेपन का आस्वादन नहीं ले सकते। वास्तव में वह हमें स्वाद में कड़वा लगेगा और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने के से हम अपनी बीमार स्थिति को और भी अधिक जटिल बनाते जाएंगे।
टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता है, और यदि कोई इसके आनंद के लिए उसे ऐसा भोजन दे और वह उसे खा ले तो वह बीमारी और अधिक जटिल बना रहा है। और अपने अस्तित्व के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें शरीर की आवश्यकताएं उसके सुख कम करने होंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। कितना अच्छा आचार्य समझा रहे हैं। हम लोग हर कोई ना, जैसे ही हमको पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन, यही बोलते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए हम बीमार हैं। हाँ, हमको ये समझना चाहिए हम बहुत बड़ी बीमारी में है। ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि की बहुत बड़ी बीमारी हमको लगी हुई है। तो ये लगी बीमारी से निकलना है। जैसा एक पीलिया आ गया, उसको अगर पीलिया आ गए सो वाले को कैसा जाता, पीलिया जॉइंटिस जिसे हम बोलते हैं, कैसा जाता वो गन्ने का जूस। लेकिन उसको गन्ने का जूस जब पिलाते बीमारी के कारण वो स्वाद नहीं रहता, वो बोलता है ये तो मीठा नहीं है, वो बोलता, लेकिन वो स्वाद तो है। वैसा ही हम लोग को क्या मिल लगता है अभी, नहीं तो मैं तो बीमार नहीं हूँ, हरि के नाम में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम पीते जाएंगे वो जूस, हाँ, देन हमको वो जूस क्या करेगा, हमारा टाइफाइड बीमारी को क्या करेगा, बहुत सारी पीलिया हो या जो भी हो, हमारी बीमारियों को निकल जाएंगे जब वो हमको टेस्ट आने लगेगा। ठीक है ना। तो वैसे ही टाइफाइड का रोगी है, अगर जो भी रोगी है, अगर उस शुगर का पेशेंट है, उसको बोला गया शक्कर जो स्वीट मत खाओ, हम अगर इंटेंशनली उसको खिला दिए, देन फाइनली वो और उसकी बीमारी जाएगी। तो ऐसा हमारे को यहाँ दुनिया में भोगने के लिए नहीं है। जितना हम भोगते जाएंगे उतना आसक्ति बढ़ी भी रहेंगी यहाँ पे दुनिया में। ये ऐसा बताया गया माता जी, प्रभु जी थैंक्स। इतनी देर हम लोग आप लेवल 2 है जो लोग है सॉरी आपको लेट हो रहा है, मैं मान गया, लेकिन धीरे धीरे से पढ़ने से क्या होता है, कुछ भी डाउट्स हमारे रहे तो क्लियर होते हैं। छोटे छोटे बुक्स है, डेली करके कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु वांछा जी, हरे कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय हो, जय। जय हो। हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा राजेंद्र प्रसाद प्रभु जी, सभी हरे को हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कीर्ति त्यागी माता जी, हरी हरी बोल। सुमन हरे लता कृष्णा माता जी आज प्रभु नहीं जी। दिख रहे थे, सुमन लता माता जी को मैं देख रहा था कि नहीं दिखे वो, चलो कोई थे बात। थे वो अभी अभी हरे लेफ्ट हुए कृष्णा, हैं। हरे कृष्णा। अनिता खंडेलवाल माता जी हरी बोल, हरी बोल। नंदिनी माता जी, अरोरा, विनोद अरोरा प्रभु, इतनी देर तक प्रभु जी हरी बोल। कपिल ग्रोवर प्रभु आज दर्शन दे दिया आप, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी 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 बोल। चरण सिंह प्रभु हरी बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।